प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस। अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियों से जो संबंधित शब्द होते हैं, जैसे उनके रहन सहन, रीति रिवाज में जो शब्द चलते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो अनुसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जनजाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या है? सबसे पहले इनको एक से दो लाइन में कैसे लिखोगे, संविधान के किस आर्टिकल में है वो ध्यान रखना है। किसे कहते हैं या परिभाषित कीजिए। सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति को। यदि तुम्हारे लिए वन लाइनर आया, टिप्पणी आई इस पे, तो कैसे लिखोगे? अनुसूचित जाति और जनजाति, या फिर अनुसूचित अनुसूचित जनजाति। क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर अनुसूचित जनजाति। इनके रहन सहन या इनके रीति रिवाज में कुछ शब्द जो होते हैं, उन शब्दों से संबंधित प्रश्न भी बनते, चाहे वैकल्पिक में हो चाहे वो मेंस में हो। जैसे उदाहरण के तौर पर पेज है। पेज, दूध लौटाना, दूध लौटाना, पेज, लमसेना, लमसेना, ये इस तरीके से जो शब्द होते हैं, ये इनके रीति रिवाज से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में, जो 1,22,00,000 के लगभग अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में जो प्रमुख समूह है अनुसूचित जनजाति का, या सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वो गोंड जनजाति का है। तो ये जो पेज है, दूध लौटाना हुआ, लमसेना हुआ, ये जो शब्द जो है जनजाति से संबंधित, तो इनको यदि वन लाइनर आया तो लिखोगे कैसे? पेज है, ये बेगा जनजाति का भोजन है। दूध लौटाना है, ये गोंड जनजाति का विवाह का स्वरूप है। लमसेना विवाह का स्वरूप है गोंड जनजाति का, और एक चढ़ विवाह होता है। यह भी गोंड जनजाति का विवाह का प्रकार होता है। और इनमें जैसे प्रचलित है नंबर 2 खेरवार। ये इसलिए मैं इन शब्दों को बता रहा हूं कि तुम लोगों को यदि टिप्पणी में आया 1 से 2 लाइन या वैकल्पिक आया तो याद रहे। खेरवार हुआ, खेर माता हुआ, खेरवार, खेर माता, फालिया, उदाहरण के तौर पर फालिया, पितोरा,
या फिर पेमा फाल्या आ गया, भगोरिया, भगोरिया, भगोरिया। ये जो शब्द है अनुसूचित जनजाति से संबंधित, इन शब्दों का क्या अर्थ निकलता है, समाज में इनका क्या महत्व है, या समाज या रीति रिवाज में इनका किस प्रकार से ये उनके सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित है। जैसे खेरवार हुआ या खेर माता, खेर माता ये गोंड जनजाति की ग्राम्य देवी का नाम है। ये गोंड जनजाति की ग्राम्य देवी का नाम है। ये खेरवार है, जो खेर नामक वृक्ष होता है वहां से कत्ता निकालने का काम करते थे, तो उन्हीं को खेरवार कहा जाता है। खेर वृक्ष से कत्ता निकालने का जो काम करते थे उन्हीं को खेरवार कहा जाता था। ये जैसे फाल्या हुआ, जहां भील जनजाति के लोग रहते हैं उस स्थान को फालिया कहा जाता है। और पेमा फल्या ये भील जनजाति का श्रेष्ठ कलाकार है। पेमा फल्या भील जनजाति का श्रेष्ठ कलाकार है, जिन्होंने पितोरा का या पितोरा चित्र की रचना की थी, जो विश्व प्रसिद्ध है जनजाति में। तो ये जो इस तरीके से शब्द होते हैं, इनको 1 से 2 लाइन में कैसे लिखना है। पेज हुआ, खेरवार हुआ, खेर माता हुआ, चढ़ विवाह हुआ, लमचेना हुआ, दूध लौटाना हुआ, भगोरिया है। ये भगोरिया होली के 8 दिन पूर्व मनाया जाता है। भगोरिया जहां युवक युवतियां बंधन में बंधने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। ये जो इस तरीके से 1 से 2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, जो सीधे सीधे सिर्फ साफ और सीधे शब्दों में लिखना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से और स्पष्ट। अब इनको लिखना कैसे है, ये देखो, साफ और साफ सुथरे। आगे पढ़ेंगे जनजाति से संबंधित इनके प्रमुख क्षेत्र और इनका मध्य प्रदेश में क्या महत्व है, एक के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या है, परिभाषा क्या है, तो इसको लिखोगे कैसे 1 से 2 लाइन में। सबसे पहले जो अनुसूचित जाति प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति से जो लिखने का तरीका होता है, क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। जहां तक तुम्हारे 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें ही आंसर रहता है। सिर्फ आपको 1 या 2 शब्दों को या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 शब्दों को याद करना रहता है, उसकी विषय वस्तु याद करना रहता है, बाकी तो वही लिखना होता है। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति क्या है या फिर इसकी परिभाषा, तो क्या लिखोगे उत्तर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। परिभाषा पूछ रहा है तो क्या वही लिखा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आगे लिखे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आशय, इससे आशय है मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति से आशय है जिन्हें संविधान में दर्शाया गया है अनुच्छेद 341 और 342 में, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा, क्या लिखोगे,
राष्ट्रपति द्वारा 341 व 342 342 में सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध किया गया है। ये जो तुम्हारे 1 से 2 लाइन में किसे लिखना है? साफ सुथरे और स्पष्ट, कुछ नहीं लिखना है। परिभाषा पूछा है तो अनुसूचित जाति और जनजाति से आशय है कि जो जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के या अनुच्छेद 341 से 342 में सूचीबद्ध किया गया है। ये तुम्हारे लिखने का, इसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्न आया, ऐसा नहीं कि अनिवार्य ये प्रश्न अनुसूचित जाति और जनजाति से ही वन लाइनर आएगा, कोई सा भी खेरवार उठा ले, कोई सा भी उठा सकता है। मैं तो सिर्फ बेसिक तुम्हें आधारभूत बता रहा हूं कि कैसे लिखते जाना है और कैसे तैयारी करते जाना है, और कुछ नहीं है। एक एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप किस स्तर से तैयारी कर रहे हो आपके ऊपर महत्व है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बताया इससे आशय या इसकी परिभाषा, अनुसूचित जाति और जनजाति से आशय है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान या अनुच्छेद 341 या 342 में सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूचित जनजाति, ये भी वही आएगा, इसका उत्तर भी क्या आएगा? जाति को हटा दो, अनुसूचित जनजाति। क्या लिखोगे उत्तर? संविधान के अनुच्छेद 342(1) में सूचीबद्ध किया गया है। जिन्हें या जो जिन्हें या जो क्या लिखेंगे? आर्टिकल वही लिखेंगे, संविधान जो आदिम जातियां हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अनुच्छेद 341 और 342, यदि जनजाति आया तो कैसे लिखोगे? 1 से 2 लाइन में। ये जो तुम्हारे ये हो गए। आप जो आगे लिखते हैं, ये जो मैंने शब्द बताए हैं, इनको कैसे परिभाषित करोगे या फिर कैसे उसका अर्थ लिखोगे? पेज का बताया था, उदाहरण के तौर पर सीधे पेज आया 1 से 2 लाइन में। पेज, ये आप लोगों को मालूम है, गोंड जनजाति का भोजन का नाम है पेज, लेकिन लिखना कैसे है? स्पष्ट और साफ।